प्रदेश में हो रहे ग्रामीण ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 जिलों के दौरे पर, चूरू, सीकर और जयपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हैं। अब से कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से चूरू के लिए वो निकलेंगे। उसके बाद राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करेंगे। सीकर के फतेहपुर में खोटिया गांव पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। वहां पर प्रतियोगिताओं का अवलोकन करेंगे और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जिसके बाद दोपहर 3:30 बजे चौमू में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ाएंगे। तो ये पूरी जानकारी आज उनके दिन की दे रहे हैं। आज व्यस्त दिन है। 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सबसे पहले चूरू, सीकर और फिर जयपुर। चूरू के राजगढ़ सबसे पहले पहुंचेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय खेलों का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। उसके बाद में सीकर के फतेहपुर में खोटिया गांव पहुंचेंगे, खेलों का अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। शिलान्यास कई कार्यक्रमों के उनके लिए वहां पर प्रस्तावित है। इसके बाद जयपुर पहुंचेंगे और चौमू में कार्यक्रम में 3:30 बजे का समय जब शिरकत करेंगे। तो राजगढ़ सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। वहां से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अब से कुछ ही समय के बाद, क्योंकि स्टेट हैंगर जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला पहुंच गया है, राजगढ़ पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारियां आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के शुभारंभ के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तर की एक तरह से राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और कृष्णा पूनिया जो विधायक है, ओलंपियन है, देश दुनिया में नाम बढ़ाया है, राजस्थान का भी कहिएगा, भारत का भी, वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं में, छात्राओं में, खिलाड़ियों में एक उत्साह देखा जा रहा है। कृष्णा पूनिया से हम समझेंगे, जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पर राजगढ़, चूरू वीरों की भूमि, और इसमें जिस तरह का उत्साह यहाँ पर कहा जा सकता है सर्वाधिक खिलाड़ी देने वाले, ऐसे लोगों को देने वाली भूमि है जिन्होंने नाम किया है। तो सबसे पहले हम कृष्णा पूनिया से समझते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा कैसे आप देख रहे हैं, और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कहीं ना कहीं ये जो पूरी थीम थी इसमें आपका भी बड़ा योगदान रहा, आप खिलाड़ी हैं, समझते हैं किस तरह से ये चल रहा है, क्या कहेंगे राजगढ़ के लिए कितना बड़ा दिन? राघव जी, राजगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है और ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है कि गांव-गांव, डाणी-डाणी में खेलों को हम जोड़ें, और उसका ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे राजस्थान की तरफ मैसेज जाएगा कि हमने यहाँ से किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत जज्बातों के साथ, हौसले के साथ, मान सम्मान के साथ, खुशियों के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये खिलाड़ियों की उपस्थिति आपको नजर आ रही है और हमारे लिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी मुझे हमेशा बोला कि कृष्णा, कि हमें युवाओं पे काम करना है ताकि उन बच्चों को हम अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकें। और खास करके चूरू जिले की अगर बात की जाए और राजगढ़ की जाए तो चिंताजनक थी, और आज ये उपस्थिति दर्ज आ रही है कि बदलाव आ रहा है और खेलों में उपस्थिति हमारे यहाँ से खिलाड़ियों की भी अच्छी रही है। तो निश्चित तौर पर रही है। अगर हम कार्यक्रम को समझना चाहें तो किस तरह से मुख्यमंत्री क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? शिलान्यास तो है ही है, यहाँ कबड्डी का एक मैच भी शायद होगा, सांकेतिक तौर पर शुरुआत होगी, तो किस तरह क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, जरा समझना चाहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा खिलाड़ियों को जो उद्बोधन होगा, उसमें खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई होगी, साथ में बहुत हमारे कुछ शिलान्यास कार्यक्रम भी रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से, और साथ ही हम एक कबड्डी मैच भी उनके सामने करवाना चाह रहे हैं और शपथ समारोह भी खिलाड़ियों का होगा। विशेष तौर से कुल मिलाकर आज जो मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जब राजगढ़ में आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो खिलाड़ियों के उत्साह के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि राजगढ़ की जनता का भी उत्साह करके वो जाएं, तो ये दोनों चीजें मैंने रखी हैं। तो निश्चित तौर पर विकास की कुछ योजनाओं का शिलान्यास होगा और स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं उत्साह रहता है, और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो ये उम्मीद रहती है कुछ नया और भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, और वो तो सीएम साहब का कहना भी है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और उसी अनुरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगी उन्होंने दिया। और मेरे लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि 40 साल बनाम 3.5 साल के विकास के कार्यों को देखा जाए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बार बार आभार व्यक्त करती हूं कि आपने जिस ब्लॉक की, जिस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की 40 वर्ष तक अनदेखी हुई उस ब्लॉक को आपने चमकाने का काम देखना होगा। जनता ये आभार जताती है कि नहीं जताती? ये जनता के पर मैं मुख्यमंत्री का करना चाहती हूँ, और जनता भी
आभार जताएगी आज की सभा, आप देख लेना। निश्चित तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। पीसीसी सचिव राजेंद्र मोड़, क्या कहेंगे राजेंद्र जी, आप लोग लगातार तैयारियों में लगे हुए हो? निश्चित रूप से जो ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार कर लाकर और शाहदुलपुर और पूरे राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो शुरू किया है उससे युवाओं में जोश है और नई प्रतिभाएं निखर के आएगी और बहुत सारे आने वाले समय में जो है यह देश और दुनिया को रोशन करेंगे, नाम रोशन करेंगे खिलाड़ी। और अशोक गहलोत साहब का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा पूनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक निश्चित तौर पर उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है और कई मायनों में देखिए चूरू इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम सियासी गणित को समझने की कोशिश करें, यहाँ से यदि भाजपा की बात करें, हम सांसद आते हैं, 2 सीटें 6 में से 2 भाजपा के पास है, लेकिन 4 पर कहीं कांग्रेस काबिज है। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए कोशिश यहाँ पर यह है कि जो अशोक गहलोत जिन नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर जिस तरह का फोकस किया होगा, जयती आपको याद होगा जयपुर में जिस तरह से कार्यक्रम किए गए थे और लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिला प्रशासन हो, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोग इन खेलों में शरीक हों। तो निश्चित तौर पर राजगढ़ का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री खेलों की बात तो करेंगे ही करेंगे। हमारे सहयोगी हैं संजय, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं इनसे। संजय, राजगढ़ के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहिए। ये राजगढ़ के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। कृष्णा पूनिया और वीरेंद्र पूनिया खेलों से आते हैं और खेलों पे इन्होंने जब दुनिया भर में धमक जमाने के बाद राजनीति में भी इनकी बड़ी धमक रही है। और निश्चित रूप से हरियाणा है वो राजगढ़ के बॉर्डर पे आता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। तो हरियाणा की जो धमक है वो राजस्थान में भी दिखेगी और आने वाले समय के अंदर जो चूरू जिले के खिलाड़ी है वो राष्ट्रीय स्तर पे छाएंगे और खिलाड़ियों का जो राजस्थान में चयन हो रहा है वो निश्चित रूप से ऐसे गणित को समझे हम, अगर 6 सीटों का विश्लेषण करें मुख्यमंत्री का दौरा, तो क्या लगता है? निश्चित रूप से 6 सीटों की बात करें तो 4 सीटें पिछले समय अशोक गहलोत ने यहाँ पे जीती थी और इस वजह बार भी है। विकास की खूब काम हुए हैं, नहर का काम हो, चाहे हॉस्पिटलों का काम हो, हर प्रकार के काम हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से उत्साह यहाँ पर लगा रहा था। जैसे ही भाषण हो रहे हैं, आप देखिए लगातार जो खिलाड़ी पहुंचे हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर ये तस्वीर आपको सीधी आप दर्शकों तक पहुंच रही है, किस तरह से जो है अलग अलग वर्ग के, जो आयु वर्ग के खिलाड़ी हैं, टी शर्ट पहनकर आए हैं। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान यहाँ पर लोगो है और आप देख सकते हैं बहुत सारी छात्राएं हैं जो इसमें शामिल हैं। और जैसे ही वहां से मंच से बोला जा रहा है, उत्साह देखते ही बन रहा है। निश्चित तौर पर ये आने वाला राजस्थान का कल है, भारत की कल की तस्वीर है। ये वो लोग हैं जो खेलों में कुछ बेहतर करेंगे और स्वाभाविक तौर पर तब इस बात को याद किया जाएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से इस तरह की चीजों की शुरुआत हुई थी। जयती, बिल्कुल लक्ष्मण, आप ठीक कह रहे हैं। और फिट राजस्थान, हिट राजस्थान जो एक तरीके का मैंडेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, जिसको उन्होंने इस स्वप्न को जब भी देखा उन्होंने साकार इसे किया। आज की तस्वीरें राघव कहीं ना कहीं वो दिन ताजा कर रही है जब इन खेलों का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। खुद वहां पर पहुंचे थे और कबड्डी का मैच एक प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने किया था। आज वैसी झलकियां अभी देखने को मिलेंगी इस कार्यक्रम से। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तमाम वो झलकियां देखने को मिलेंगी। देखिए वो जो है शुरुआत थी पंचायत लेवल पर, ये ब्लॉक लेवल पर है, तो उसी तरह की चीजें होंगी। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर, अगर इंतजामातों की बात करूं लगातार, और कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जैसे ही कृष्णा पूनिया को संबोधन दे रही हैं या कुछ निर्देश दे रही हैं, तो निश्चित तौर पर इन छात्राओं में, इन खिलाड़ियों में उत्साह दिख रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत वो कर रही हैं और स्वाभाविक तौर पर देखिए जब राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं तो एक उत्साह होता है। उन लोगों में तो होता ही है जो पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, लेकिन इन युवाओं में, इन छात्राओं में, इन खिलाड़ियों में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो मुख्यमंत्री खेलों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा। जयती, बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। पूरा दिन काफी व्यस्त रहेगा, लेकिन सभी से रुककर मुलाकात करना उनका एक चित परिचित अंदाज है। मामला जो था इस खेल विभाग से जुड़ा हुआ, वो उनके संज्ञान में जैसे ही उन्होंने कोशिश की कि इसमें नवाचार किए जाएं और यहाँ कई नवाचार किए भी गए। राघव, इसमें वर्ग कुछ नहीं रखा गया, आयु सीमा कुछ नहीं रखी गई। एक बड़ी बात है ये अपने आप में, क्योंकि 18 वर्ष के बच्चे भी खेल रहे हैं, 60 वर्ष के बुजुर्ग भी खेल रहे हैं इसमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने जयती, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने। और ये कोशिश भी यही थी कि हमने कोरोना काल के बाद देखा किस तरह की चीजें हो गई थी, लोग घरों में बंद थे, तो एक दोबारा कोशिश है लोगों को जीवंत लाइफ से जोड़ने की, और इसीलिए नारा भी ये है फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। तो आप ठीक कह रही हैं, तमाम चीजें दृश्य यहाँ पर भी नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए ये मंच की मैं तस्वीर और दिखा दूं, अब अंतिम तैयारियां यहाँ पर मंच पर हो रही हैं। आप देख सकते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 राज्य स्तरीय समारोह, कृष्णा पूनिया सहित तमाम आला अधिकारी मंच पर दिख रहे हैं। जो आखिरी जो कहते हैं ना 11 मिनट की तैयारी है वो यहाँ पर हो रही है। एक बार हम एक और प्रतिक्रिया संजय से ले लेते हैं और समझ लेते हैं। संजय, अगर हम बात करें निश्चित तौर पर देखिए कोरोना काल के बाद इस तरह का कार्यक्रम जिसमें 60 साल का बुजुर्ग भी खेल रहा है और 8 साल का बच्चा भी,
निश्चित रूप से 2 साल जो कोरोना के रहे थे वो उसमें पूरी मानव सभ्यता है वो अवसाद के अंदर रही थी, और 2 साल के बाद में राजस्थान में खेलों का जो महाकुंभ हो रहा है, ओलंपिक की जो फीलिंग आ रही है, उसमें 8 साल से लेकर 60 साल तक के खेल रहे हैं, और 60 साल के जो है वो भी अपने आप को युवा बन रहे हैं, वो भी अपने आप के बचपन के जो हुनर है वो बिल्कुल बचपन को लक्ष्मण, सिखा रहे आगे भी हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एक पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, तस्वीरें तभी भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के